हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू स्टडी ऑनलाइन इफेक्टिवली। स्टूडेंट, ये जो मेरा आज का कंटेंट है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूँ ये हेल्पफुल रहेगा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं। सो देखिए स्टूडेंट, स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन अभी टीचिंग हो रही है इवन कॉलेज और स्कूल में पढ़ाया जाता है टीचर्स के द्वारा, तो आपको कैसे पढ़ना चाहिए प्लस क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए वो आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो फोकस है वो टॉपिक पे होना चाहिए, प्लस जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके पास हमेशा टेबल पे अवेलेबल हो। क्योंकि जैसे मैं खुद भी एक एजुकेटर हूँ, अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर हूँ फॉर CSIR नेट मैथमेटिक्स। तो मैं बच्चों को जब ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी 45 मिनट जो क्लास होती है वो थ्योरी होती है, रिमेनिंग 45 मिनट जो क्लास होती है वो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली बच्चे के पास वहां पे कॉपी और पेन का होना जरूरी है, प्लस जो प्रीवियस कंटेंट मैंने पढ़ा है वो उसके पास थोड़ा सा रेफरेंस के हिसाब से होना चाहिए या शॉर्ट नोट में उसके पास होने चाहिए, ताकि जब मैं कोई पढ़ा रहा हूं तो उसको देखने के लिए वहां पे कंटेंट उसके पास होना चाहिए कि हाँ सर ने पहले ये पढ़ा है और अब सर ये पढ़ाने वाले हैं, सर इस पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसको कैसे वहां पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, राइट। तो आज मैं आपके सामने वही डिस्कस करने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब भी आप ऑनलाइन कहीं क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नेसेसरी टूल है वो आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल हम बात करें नेसेसरी टूल के हिसाब से, तो एक आपके पास अगर लैपटॉप है या मोबाइल है तो उसके अंदर प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉपर नहीं है या आपके पास प्रॉपर नहीं है, लाइक मोबाइल अगर आपके प्रॉपर नहीं है या फिर आपके पास लैपटॉप का कोई इशू है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले तो ये सबसे पहली बात तो वो ये कि हम जब ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं तो हमारे पास या लैपटॉप या फिर मोबाइल होता है, तो वो आपके पास होना चाहिए। देन आपके पास जो भी पेन कॉपी आपके पास टेबल पे होना चाहिए, क्योंकि कोई भी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो नोट करनी चाहिए। देन अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं तो फटाफट सॉल्व करने के लिए आपके पास पेंसिल और कॉपी भी आपके पास में होनी चाहिए। तो ये एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी आप पढ़ें तो आपके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। प्लस होता क्या है कि जैसे मैं खुद नॉर्मली मेरी जो रात को क्लास होती है 9:30 से 11, अब स्टूडेंट्स क्या करता है कि दिन भर दूसरे वीडियोस देखता है या फिर आप कहीं और ऑनलाइन क्लास देखते हैं तो पूरा डेटा कंज्यूम हो जाता है, राइट। फिर आप जब क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, मेन क्लास जब चल रही होती है ऑनलाइन, तब आपके पास डेटा प्रॉपर बचता नहीं है, तो कनेक्शन की वजह से वहाँ पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हमेशा डेटा थोड़ा सा बचा के रखिए, या फिर अपने फैमिली में जो भी उनसे हॉटस्पॉट ले लीजिए आप, पर आप हमेशा बैकअप में कुछ ना कुछ जरूर रखिए सो दैट कि आपकी क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं हो। और दूसरा मेरा जो पॉइंट है वो ये कि क्रिएट ए डेडिकेटेड स्टडी स्पेस एंड चेक द इंटरनेट कनेक्टिविटी। तो इंटरनेट कनेक्टिविटी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, पर जो भी स्पेस आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पे डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। होता क्या है कि जब आप जहां पढ़ रहे हैं वहां पे लाइक आसपास फैमिली वाले भी हैं या फिर म्यूजिक की आवाज आ रही है, कुछ और भी डिस्टर्बेंस हो रहा है तो वो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो हमेशा जब भी आप ऑनलाइन स्टडी कर, देखो होता क्या है क्लास में जब पढ़ रहे होते हैं तो सब चलता है, राइट, है ना, नॉर्मली फ्रेंड्स पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है, पर जब आप घर पे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है और आप खुद ही जिम्मेदार होते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन किया तो आपको चीज़ें अच्छी समझ में आती है। अगर आप डिस्टर्ब होंगे, आपके आसपास कोई ऐसा एनवायरमेंट है जिससे आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या आपका ध्यान कहीं और जा रहा है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो भी आप स्पेस जहां पे आपने क्रिएट कर रखा घर में वो आप ऐसा होना चाहिए जहां पर डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। मैंने आपको बताया कि इंटरनेट कनेक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट बड़ा रोल प्ले होता है, क्योंकि जब भी आपकी क्लास हो रही है तो आप कोशिश करें कि आप उससे पहले इधर उधर कहीं सर्फिंग ना करें। अगर ऑनलाइन क्लास हो रही है तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि आपको वो नेट जो है वो आपके पास प्रॉपर कनेक्टेड होना चाहिए। प्लस फैमिली में किसी और के पास है तो आप एक हॉटस्पॉट हमेशा बना के रखिए सो दैट कि जब भी आपकी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस आए तो आप उसको एज ए बैकअप लेके चल सकते हैं। स्टूडेंट, जब भी हमारी क्लास रहती है ऑनलाइन तो आप एक प्रॉपर अपना स्केड्यूल बना के चलिए। जैसे मैं खुद बताना चाहता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे एजुकेटर हूँ, तो मेरी क्लास जो होती है रात को 9:30 से 11 होती है। उससे पहले कभी स्पेशल क्लासेस भी हो जाती है, राइट। मैक्सिमम क्या होता है, स्टूडेंट जब सब्सक्रिप्शन लेता है आता हमारे पास तो बहुत ईमानदारी से पढ़ता है, रेगुलरली पढ़ता है, पर जब धीरे धीरे वो क्या होता है यूज्ड टू हो जाता है
रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाता है, फिर बाद में 2 दिन 3 दिन बाद फिर पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको पीछे की चीज़ें समझ में नहीं आती है, फिर वो आगे एकदम कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है। इवन हम बात करें साइंस के सब्जेक्ट या मैथ्स के सब्जेक्ट या कोई भी सब्जेक्ट हो, हमेशा आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करनी चाहिए। उसके लिए एक प्रॉपर शेड्यूल आपका होना चाहिए कि हाँ ये क्लास है, उससे पहले आप प्रॉपर लॉग इन कर ले, देन आप प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस आप अटेंड करें। उसके बाद जब भी क्लास अटेंड करें उसके बाद आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइए कि सर ने आज क्या पढ़ाया, क्या ऐसे कंसेप्ट से जो इंपॉर्टेंट है, और वो शॉर्ट नोट बना के डेली की क्लास को आप डेट वाइज लिखिए। क्योंकि होता क्या, जब क्लास हो जाती है उसके बाद जैसे अनअकैडमी पे तो हमारे पास रिकॉर्डेड अवेलेबल रहता है, तो आप बाद में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। पर अगर आपने टॉपिक लिख रखा है और डेट लिख रखा है तो आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत है। हाँ इस डेट को सर ने इस टॉपिक को पढ़ाया था, तो आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। इवन दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी जहां भी आप क्लास ले रहे हैं ऑनलाइन पे, तो ये हमेशा ध्यान रखें। कभी कभी तो ऑनलाइन क्लासेस जूम पे होती है या गूगल मीट पे होती है बहुत सारे स्कूल और कॉलेजेस में, तो वहां पे रिकॉर्डिंग वाला ऑप्शन नहीं रहता है, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आप प्रॉपर नोट्स वहां पे उस टाइम बना लें। या कभी स्कूल कॉलेज वाले क्या होते हैं कि आपको पीपीटी शेयर कर देते हैं, दैट्स गुड, पर अगर नहीं होती है तो फिर आपको अपना कंटेंट प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में आपको रखना चाहिए। ये डेट को सर ने ये पढ़ा है, ये डेट को सर ने ये पढ़ा है, सो दैट कि आप एक प्रॉपर शेड्यूल बना के आप उसको कभी भी चेक कर सकते हैं और कभी भी आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, राइट। वॉच वीडियोस एंड लेक्चर ऑफलाइन। स्टूडेंट कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं खुद भी बताना चाहता हूँ कि मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि यार आप मेरे यूट्यूब पे जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। होता क्या, जब बच्चा मेरे वीडियोस जाके देखता है तो 10 वीडियोस और सजेशन आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आप किसी एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, इवन मैं खुद बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे हम लोग पढ़ाते हैं, मैं पढ़ाता हूँ, फिर बच्चा क्या करता है कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इवन अनअकैडमी है या यूट्यूब है या जो भी प्लेटफॉर्म्स है, ये प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे एजुकेटर्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। अब होता क्या है कि स्टूडेंट हर एजुकेटर से तो नहीं पढ़ सकता है, तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको किससे पढ़ना है और कितना कंटेंट पढ़ना है। जैसे आज मैं बात करूं कि डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करें, या मैं आपके सामने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बात करूं, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ा रखा तो दूसरे 10 जनों ने भी वहां पे वीडियोस बना रखा, राइट। तो आपको ये देखना है कि ऐसा नहीं कि आप मेरा वीडियोस भी देख रहे हैं, फिर उसका भी देख रहे हैं, फिर उसका भी देख रहे हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। आपको लगता है कि हाँ ये सर ने बहुत अच्छा पढ़ा रखा है, खत्म, वो पढ़ के फिर कहीं उधर अपना काम, कुल मिला के आप अपना फोकस अपने जो काम है उस पर रखिए। आपको इधर ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्लियर है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपके पास नेट कनेक्शन भी दिन में जो डेटा अवेलेबल होता है वो फिक्स होता है, आपके पास टाइम भी फिक्स है। अगर आप इधर उधर देखने में टाइम वेस्ट करेंगे तो वो दिक्कत आ सकती है। इवन मैं खुद बताना चाहता हूँ, अनअकैडमी पे बहुत सारे एजुकेटर से मेरे अलावा जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, राइट। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, फिर पढ़ा उस एजुकेटर से पढ़ रहे हो, फिर वही टॉपिक उस एजुकेटर से पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली कंटेंट मैथमेटिक्स में एक ही होता है। हर बंदे का पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है, पर कंटेंट वही होता है, राइट। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। अगर आपको लगता है कि मेरे से अच्छा समझ में आ रहा तो मुझसे पढ़े, किसी और को अच्छा समझ में आ रहा तो उससे पढ़े, पर ज्यादा समय मत बर्बाद करें। और इवन यूट्यूब पे भी ऐसे होता है कि यूट्यूब पे जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो सजेशन पे बहुत सारे वीडियोस आपको आना दिखने लग जाते हैं, तो डोंट वेस्ट योर टाइम, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है ना। तो हमेशा आप कोशिश करिए कि जो वीडियोस आप देखना चाह रहे हैं उनको आप, अगर बाई चांस आपको लगता है कि यार हाँ ये वीडियो मुझे देखना है, तो उसमें ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन आता है, तो ऑफलाइन डाउनलोड करके देख लीजिए, फिर बाद में उसको रिमूव कर दीजिए, राइट। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका था जिससे आप अपना टाइम बचा सकते हैं। स्टूडेंट स्टडी वन सब्जेक्ट फ्रॉम वन टीचर, है ना। वही मैंने आपको बताया कि एक सब्जेक्ट एक टीचर से पढ़िए, ज्यादा इधर उधर मत पढ़िए, क्योंकि होता क्या है कि हर एक का अपना टॉपिक पढ़ाने का तरीका होता है, तो वो कभी कभी आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। मतलब टॉपिक में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, टीचर तो सही पढ़ा रहा है पर तो पढ़ाने के तरीके की वजह से या एक्सप्लेनेशन की वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, राइट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जो टॉपिक आप किसी से पढ़ रहे हैं तो वो आप किसी एक टीचर से पढ़े। हाँ कभी कंफ्यूजन हो रहा है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप कहीं और जाके आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो ये सब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो होता क्या है कि अभी इस कोविड की वजह से ऑनलाइन टीचिंग में स्टूडेंट्स अचानक एक ट्रांजिशन फेज में बच्चा ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आना चाहिए कि कैसे आपको यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी करना है और इफेक्टिवली स्टडी करना है। तो यही एक तरीके हैं जो मैं आपको लास्ट में कंक्लूड कर देता हूं कि आपका जो नेट कनेक्शन है वो प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा, आपका जो स्पेस है जहां पे आप ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। आपके पास गजेट्स जो है लाइक मोबाइल, लैपटॉप, ये प्रॉपर तरीके से आपके पास होना चाहिए। प्लस जब भी आप पढ़े तो आपके पास टेबल पे हर चीज अवेलेबल होनी चाहिए, लाइक कॉपी, पेन। जब भी आप पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं कि वैसे ही उठ के बैठ गए देख रहे हैं, पता पड़ा के क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हाँ देख लूंगा बाद में कर लूंगा, है ना। क्योंकि ऑनलाइन में जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऑन द स्पॉट चीजों को खत्म कर देना चाहिए, आपको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए, राइट। क्योंकि हो सकता है कि वो बाद में वीडियो आपको मिले या ना मिले, राइट। एंड देन उसके बाद जब भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या यूट्यूब पे या कहीं और प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिए, आप डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपको वहाँ पे वीडियोस मिलते हैं, तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है, आपको अपना काम पढ़ के, अपना कंटेंट पढ़ के आपको निकल जाना है, राइट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। प्लस एक सब्जेक्ट को एक एजुकेटर से पढ़िए, ज़्यादा इधर उधर ज्ञान लेने की जरूरत नहीं, वो कभी कभी आपको नुकसानदेह भी
हो सकता है। सो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और बताना चाहता हूँ कि हमेशा आप नोट्स बनाइए, डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड फालतू इधर उधर की बातें करने से अच्छा है कि ये टॉपिक पढ़ाई से रिलेटेड आप बात करेंगे तो वो आपको मदद करेगा, राइट। टेक रेगुलर ब्रेक्स इन द बिटवीन द लेक्चर। जब भी आपको टाइम मिला थोड़ा ब्रेक लीजिए आराम से, शांति से, एंड देन आप क्लासेस ज्वाइन करिए। क्योंकि होता क्या है, स्कूल और कॉलेजेस में जो क्लासेस चल रही है वो बैक टू बैक भी चल रही होती है। आप 4 घंटे या 3 घंटे लगातार ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें तो ऑनलाइन क्लासेस के अंदर 4 घंटे से 5 घंटे आप पढ़ेंगे तो आप खुद भी लाइक हैंग होने लग जाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन में तो क्या होता है कि बहुत सारी टीचर्स बात करते तो या फ्रेंड्स भी रहते हैं तो हमारा लाइक हो जाता है। बट जब हम ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे होते हैं तो हम खुद ही होते हैं और मोबाइल होता है या लैपटॉप होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। तो ये सब बातें मुझे आपके सामने डिस्कस करनी थी और स्टूडेंट मुझे लगता है कि मैंने जो बताया है वो आपको ज़रूर समझ में आया होगा और ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगा। और स्टूडेंट लास्ट में मेरे जो वीडियोज़ हैं ये आप देख सकते हैं, ये मेरे जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोज़ है जो मैं CSIR नेट के लिए बना रहा हूँ। और स्टूडेंट ये मेरे जो संडे मोटिवेशन वीडियोज़ है जो आप डेली संडे को सुबह 9 बजे आप देखते हैं। सो बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। और ये जो भी आप और भी इस टाइप के टॉपिक्स आप चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, सो दैट कि ऐसे टॉपिक्स मैं आपके लिए ज़रूर लूँगा। सो धन्यवाद आप सभी को बहुत बहुत, थैंक यू।